है कि मॉडल सेट 1 का कि भौतिक प्रकार में चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? तो यह कहलाता है आपके अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? कौन सा है? तो ये आपकी हवा है। क्या है फ्रेंड्स? हवा। ठीक है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। ठीक है। सिलिकॉन वैली के नाम से भी बेंगलुरु को जाना जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। चलिए हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी के जो खंडहर है वह किस राज्य में है आपके? तो बता सकते हैं तो ये आपके जो है कर्नाटक में है। हम्पी का खंडहर जो है आपके कर्नाटक में है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए आगे है आपका कि मालगुडी डेज के लेखक है। मालगुडी डेज के लेखक जो है आपके आर के नारायणन है। कौन है? आर के नारायणन जो है आपके मालगुडी डेज के लेखक है। ठीक है। चलिए आगे है कि संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज की बागडोर संभाली? मराठा राज जिसके शिवाजी थे। ठीक है। तो यह संभाला था आपके राजा राम ने। किसने? राजा राम ने संभाला था संभाजी के बाद। चलिए आगे आपके प्रश्न है कि लॉर्ड जो है माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। तो यह किस लिए आया था? तो यह आया था कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का जो है आपका। चलिए आगे है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नहरों के निर्माण के नेटवर्क के लिए जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वह था, उसका नाम क्या था? तो वह था फिरोज तुगलक। क्या नाम था फ्रेंड्स? फिरोज तुगलक, जो नहर निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। चलिए आगे है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध जो है आपके कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी है। कि अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट यानी मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी 1526 में हुई थी, बाबर ने की थी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट तो यह था बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर, जो 1857 का जो पहला सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें दिल्ली का नेतृत्व किया था। ठीक है। चलिए आगे है आपका कि जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा जो है इको फ्रेंडली है? तो इको फ्रेंडली जो इसमें से है आपका कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है। कौन है? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आपका वही है। ठीक है। चलिए आगे है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई, यानी शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के तहत जो है आपके स्थापित की गई थी? तो यह जो की गई थी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 का जो है भारतीय संविधान पर काफ़ी गहरा प्रभाव है। ठीक है। चलिए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब फ्रेंड्स? 18 अप्रैल को। भारत में प्रधानमंत्री तब तक जो है अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। क्या प्राप्त रहा है? तो लोकसभा का जब तक उसको विश्वास है वह प्रधानमंत्री रह सकता है। पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? पीली क्रांति का जो संबंध होता है वो आपके एक खाद्य तेल से होता है। ठीक है। और दूध उत्पादन जो होता है वह श्वेत क्रांति से संबंधित होता है। चलिए आगे है आपके कि गिल्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। तो ये आपके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम आपके प्रधानमंत्री थे। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है इसमें से? तो जल में अधिक विलय होता है, यही असत्य है, बाकी सभी सही है इसके। ठीक है। नेक्स्ट है कि पारद धातु मिश्रण जो है क्या है? तो यह जो है आपके पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद क्विक सिल्वर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक है, C++ है, फोटोन है, लेकिन आपका फास्ट नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको बताना है। तो CaSO4 और हाफ H2O जो होता है वही होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। पर चलिए प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है ये, तो यह होती है जो आपके तरंग और कण दोनों के समान होती है। चलिए पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस और ह्यूमस के मिश्रण को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मिट्टी। इसको मिट्टी कहते हैं। ठीक है। कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है इसमें से? तो यह दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत जो है भारत रत्न प्रदान किया गया? मरणोपरांत यानी किसे
प्रदान किया गया था भारत रत्न। तो यह किया गया था आपके डॉक्टर जी.के. कर्वे को। किसको? जी.के. कर्वे को। चलिए आगे है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो यह संसद हटा सकता है। कौन? संसद। चलिए आगे है कि भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है, यानी 2011 के अनुसार कितनी है? तो यह जो है आपके 17.7% है, दशकीय वृद्धि। ठीक है, भारत की। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो यह किससे था? तो यह था बाज बहादुर से। किससे था फ्रेंड्स? बाज बहादुर से था। चलिए आगे है कि श्वेत पत्र क्या है? श्वेत पत्र जो है वह क्या है? तो यह जो है सरकार द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का मतलब विस्तृत विवरण हो, वही आपके श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। ठीक है। चलिए आगे है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय बताना है आपको। तो यह ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। भारत थी जो आपके रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, इसमें मुख्य कारण यही है। ठीक है। चलिए आगे है कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है आपके अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में चर्चा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वह कौन थी? तो वह जो थी आपकी कारुआकी थी। कौन थी? कारुआकी। ठीक है। मत देने का अधिकार होता है, या कौन सा अधिकार होता है? मत जो दिया जाता है वह जो होता है राजनीतिक अधिकार। ठीक है। चलिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति जो हुई थी आपके 1789 में हुई थी। लुई 16वां उस समय वहाँ का शासक था। ठीक है। बिली बिली का तात्पर्य क्या है? बिली बिली बहुत ही चर्चित है। इसका तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के जो है पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है बिली बिली। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उसका चेयरमैन बन सकता है? कौन बन सकता है? तो वह जो बन सकता है भारत का केवल कोई भी अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। भारत का केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ही इसका बन सकता है। ठीक है, चेयरमैन बन सकता है। चलिए अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो यह जो बना था आपके कब बना था? तो यह बना था 1664 में। चलिए आगे है कि कशेरू के रज्जू में से कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती है? तो यह जो निकलती है आपके 33 जोड़ियां। कितनी? 33 जोड़ियां। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया जो होती है वह कहाँ पर होती है? तो वह जो हो जाती है आपके अंडवाहिनी में। कहाँ होती है फ्रेंड्स? अंडवाहिनी में होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इसमें से हार्मोन कौन सा है? तो इसमें से जो हार्मोन है आपके इंसुलिन है। कौन है? इंसुलिन। चलिए आगे है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। या किससे अभिक्रिया करता है? तो यह जो करता है आपके कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह आपके अभिक्रिया करता है। ठीक है। जास्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन का विधि में क्या होता है? तो यह जो हो जाता है आपके बर्तन को धन ध्रुव और जास्ता को ऋण ध्रुव बनाता है। ठीक है। यह है कि संतूर वादन से संबंधित है। संतूर वादन से संबंधित इसमें से कौन है फ्रेंड्स? तो यह जो है आपके पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वह संतूर वादन से है। किससे है फ्रेंड्स? संतूर वादन से। ठीक है। चलिए आगे है कि रोबर्ट्स कप का संबंध। रोबर्ट्स कप का संबंध जो है वह किस खेल से है? तो यह फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। चलिए आगे है कि भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान जो है वह क्या है, मतलब किस तरह का है? तो यह जो है आपके अंशतः कठोर और अंशतः लचीला दोनों तरह के है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? नेफा। तो इसको जो जाना जाता था वह जाना जाता था आपके अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। सती प्रथा पर रोक लगी थी। सती प्रथा पर रोक लगी थी। तो ये लगी थी 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था 1829 में सती प्रथा पर। चलिए राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय आहार संस्थान जो है आपके हैदराबाद में है। कहाँ है फ्रेंड्स? हैदराबाद में। ठीक है। चलिए बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है किस वर्ष से आरंभ हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त तो किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यह हुआ था आपके 1793 में। कब? 1793 में आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बांदीपुर। तो ये सब ये जो हो जाएगा आपके कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बांदीपुर कर्नाटक। ठीक है।
मानस राष्ट्रीय उद्यान अगर हो जाता तो वो असम हो जाता, ठीक है। चलिए, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके राजस्थान में हो जाता, बहुत से हैं। चलिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देश सिद्धांतों को प्रभुत्व को मंजूर करते थे? यानी किस केस में? यह बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो यह मिनार्वा मिल्स केस जो था उसी में यह मंजूर किया था, ठीक है। झूम है फ्रेंड्स, क्या है? तो झूम एक खेती है, ठीक है। ये झूम जो क्या है, वो एक प्रकार की कृषि का तरीका है जो पूर्वोत्तर राज्य में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, झूम की खेती, ठीक है। चलिए, आगे है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी जिसकी स्थापना जो हुई थी, गदर पार्टी 1913 में बनी थी, लाला हरदयाल ने बनाई थी। तो इसका मुख्यालय जो था आपके सैन फ्रांसिस्को यानी सैन फ्रांसिस्को होगा, यहाँ कुछ मिस्टेक दिया गया है, ठीक है। चलिए, आगे है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बहुत बड़ा प्रश्न फ्रेंड्स। विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है यह दिया था किस क्रांति ने? तो यह दिया था फ्रांसीसी क्रांति, जो आपके 1789 में हुई थी। उस समय जो वहाँ का शासक था वह था लुई 16वां, ठीक है। उसी मतलब फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जो 1789 में हुई थी। लुई 16वां को हालांकि बाद में फांसी भी दी गई। चलिए, आगे है कि डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम जो है वह क्या है फ्रेंड्स? तो डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र, वही आपके डोल ड्रम है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक, तो इसको जो हम लोग पहले जानते थे वह जानते थे आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को हम लोग पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता यह जो है आपके किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके 19 में है। किस में है? 19 में, ठीक है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने का, तो यह किससे बनता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पोटेशियम साइनाइड से बनता है आपके चूहे मारने की दवा। चलिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसको हम लोग पैदा करते हैं आपके तंतु को गर्म करके। कैसे? तंतु को गर्म करके। कीटभक्षी पौधा है, इसमें से कौन जो है वह कीटभक्षी पौधा है? तो ड्रोसम है। क्या है? ड्रोसम जो है आपके कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक जो है वह किससे बनता है? तो यह जो बन जाता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है आपका खाने का नमक, यानी NaCl इसको कहते हैं, रासायनिक नाम है, ठीक है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो यह जो भाग है वह है आपके पर्न। कौन सा फ्रेंड्स? पर्न होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न है कि रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं, क्यों? क्यों नहीं बरसते हैं? तो इसका जो कारण है वह निम्न आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तानों के बादल नहीं बरसते हैं, ठीक है, निम्न आर्द्रता के कारण। सारनाथ पिलर डॉट डॉट की वस्तु का नमूना है। सारनाथ का जो पिलर है वह किसका नमूना है? तो यह जो है आपके मौर्य काला का है। किसका है फिर? मौर्य काला का, जो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला कहलाती है। कौन सी पर्वतमाला है यह? तो यह जो है आपकी अरावली है। कौन सी है? अरावली। पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला जो है वह है आपके अरावली है। चलिए, आगे है कि लोकसभा और तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष इसके द्वारा की गई, यानी कब की गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह की गई आपके संविधान के 61वें संविधान नियम के द्वारा आपके 1989 में की गई थी। 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, ठीक है। चलिए, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली थी कांग्रेस अध्यक्ष जो थी वो आपकी थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और भारतीय अगर पूछा जाता तो वह जाता सरोजनी नायडू, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एवो ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे, यानी आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में आपके आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए, आगे है कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुरुमुखी लिपि एगो थी, वह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद के द्वारा। किसके? गुरु अंगद के द्वारा, जो सिख धर्म के जो है गुरु थे, ठीक है। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब क्या होती है?
कब उत्पन्न होती है मुद्रास्फीति की सिद्धांत? तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है, तो मुद्रा आपूर्ति जो है, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है तब। ठीक है। चलिए आगे है कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पथ प्रतिपादन किसने किया था? अष्टांगिक मार्ग का जो थी पथ है उसको कौन प्रतिपादित किए थे? तो यह किया था आपके गौतम बुद्ध ने। किसने? गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने किया था। चलिए आगे है कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित में से किसकी पराजय से समाप्त हुआ? विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की थी, क्या हिंदू राजवंश निम्नलिखित किसकी पराजय से समाप्त हो गया? तो यह हो गया था आपके राम राय। इसके समय एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, कहाँ है मुख्यालय? तो यह जो है आपके लंदन में है। कहाँ है फ्रेंड्स? लंदन में। चलिए मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगी नॉट जो रेखा है वो आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच है। किसके है? फ्रांस और जर्मनी के बीच है। टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित करता है? टाइफून एक चक्रवात है जो किस क्षेत्र में अधिक आता है? तो ये आता है आपके चीन सागर में। किसमें फ्रेंड्स? चीन सागर में। ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनों का उदाहरण है? अस्थायी पवनों का जो उदाहरण है वह आपके व्यापारिक पवन। कौन सी? व्यापारिक पवन। रंथभौर क्या है? ठीक है। तो यह जो है आपके थी एक राजपूत दुर्ग है। क्या है? एक राजपूत दुर्ग है। ठीक है। किसी तत्व का भार संख्या 18 है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। कितनी होगी? तो यह जो होगी आपके 7 और 11 होगी। ठीक है। जी की इकाई है। जी की इकाई क्या है इसमें से? तो मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव करने में भूमिका निभाता है? दूध के लिए कौन सा है आपके? तो यह जो है आपके ऑक्सीटोक्सिन है। कौन सी? ऑक्सीटोक्सिन है। चलिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस, तो वह जो है आपके हाइड्रोजन है। कौन सी है? हाइड्रोजन। चलिए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर यदि तत्व है, मानव शरीर में प्रचुर तत्व जो है वो कौन सा है? तो यह जो है आपके ऑक्सीजन है। चलिए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? किस प्रकार की मिट्टी में? तो यह जो है काली मिट्टी में। किसमें? काली मिट्टी में। चलिए आगे है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता जो है आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? किसके लिए? तो किस फसल के लिए है? तो यह है चाय के लिए। ठीक है। पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, तो यह आपके चाय के लिए है। ठीक है। आगे है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन है, यानी मौलिक कर्तव्य 11 है तो इसको सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन जो है आपके मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना है। ठीक है। चलिए आगे है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वह तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है। चलिए, टर्की की राजधानी है, टर्की एक देश है, उसकी राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। कहाँ है फ्रेंड्स? अंकारा। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। कौन थे? इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो थे आपके कौन थे बता सकते हैं? तो ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। चलिए आगे है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? स्टॉक एक्सचेंज को तो यह जो करता है आपके सेबी करता है। कौन करता है? सेबी। चलिए, दक्षिण ग्राम अभियान भारत के किस राज्य में स्थित है? दक्षिण ग्राम, तो यह जो है आपके जम्मू कश्मीर में है। किसमें है फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चलिए आगे है कि वियना किस नदी के किनारे बसा है? वियना जो है वह किस नदी के किनारे बसा है? तो यह जो बसा है आपके डेन्यूब नदी के। किसके? डेन्यूब। लंदन जो है वो टेम्स के है। ठीक है। चलिए आगे है कि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है यह जो है आपके लखनऊ में है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है। तो 193वां सदस्य जो है आपका वह कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिण सूडान। अभी 194 हो गया है। ठीक है। चलिए आगे है कि टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध जो है वो आपके भागीरथी पर है। किस पर फ्रेंड? टिहरी भागीरथी। ठीक है। चलिए आगे है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के। तो यह जो है शक्ति जो है आपके संसद के पास होता है। किसके पास?
संसद के पास होता है, ठीक है। चलिए आगे है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका, तो यह जो उल्लेख है आपके भाग 5 में है। किस में है? भाग 5 में। और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। चलिए आगे देख लेते हैं कि पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? पोंगल पर्व जो है वह किस माह में मनाया जाता है? तो यह माना जाता है जनवरी में। किस में फ्रेंड्स? जनवरी में। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वह क्या थी? तो वह थी भाव चित्रात्मक, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि बिजली के एक एकक से क्या होता है, यानी कितना जलाया जा सकता है? तो इसको जलाया जा सकता है, ये 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है, इसका जो कारण है वह क्या है? तो यह जो है कि नमी की अधिकता और कवक वृद्धि, यही जो इसका मुख्य कारण है। यानी खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण जो है नमी की अधिकता और कवक वृद्धि है, ठीक है। चलिए आगे है कि पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक जो है उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक उपलब्ध तत्व जो है वह ऑक्सीजन है। कौन सा है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन। आगे है कि प्रोड्यूसर गैस क्या है, यानी किसका किसका मिश्रण है? तो यह जो है CO और N2 का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। कॉस्टिक सोडे का रासायनिक जो है नाम क्या है? कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? तो यह जो है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, यानी कहाँ निर्वासित किया गया था? बहादुर शाह जफर जो 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसमें दिल्ली का नेतृत्व किया था। तो स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ किया गया? तो यह किया गया था रंगून में। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? रंगून में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि राइट्स किसका संक्षेपण है? राइट्स जो, तो यह जो है आपका किसका है? तो रियल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस का ही राइट्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं कि पेशवा पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो वह उड़ीसा नहीं जीता गया था। कौन सा फ्रेंड्स? उड़ीसा नहीं जीता गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज अपहरण नीति ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स यानी हड़प की नीति शुरुआत किसने की थी? तो यह की थी आपके लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने की थी हड़प नीति की शुरुआत, ठीक है। चलिए आगे है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है, तो यह सिनेमा से है। किससे है? सिनेमा से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। चलिए आगे है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? द गॉड ऑफ कौन है फ्रेंड्स? तो यह जो है अरुंधति राय है, ठीक है। चलिए घाना पक्षी अभ्यारण्य, घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? घाना, तो यह जो है आपके राजस्थान में है। किस में है? घाना आपके राजस्थान में है, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो यह जो है आपके APJ अब्दुल कलाम है। कौन है? APJ अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर के लेखक, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था आपके जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। JP के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, ठीक है। आगे है कि पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है शैल भूमि यानी मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? यानी यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है वह किस नृत्य से है? तो ये आपके कुचिपुड़ी से है। किससे है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश की यह एथी है, ठीक है, नृत्य है। नियाग्रा, नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात जो है वह किस यानी जाम्बेजी नदी पर है। तो ये जो है आपके USA में है। कहाँ है? USA में, ठीक है। USA संसद का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? यानी USA अमेरिका के संसद को क्या कहा जाता है? तो यह कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कांग्रेस, ठीक है। चलिए आगे है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? हरित क्रांति जो कृषि के उत्पादन से संबंधित था, तो उसका जो शुरुआत किया गया था 1967-68 में। हरित क्रांति 1967-68 में, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंट बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था आपके जुलाई 1947 में, यानी भारतीय स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? निम्नलिखित में से किसका जो है उच्चतम गलनांक है इसमें से? तो उच्चतम गलनांक जो होता है वो होता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है।
चलिए आगे है कि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो यह हो जाएगा तांबा अवक्षेपित होगा। क्या होगा? तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे है आपका कि एक स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे है कि फफूंदी से संचित खाद्य पदार्थ है। फफूंदी से जो संचित खाद्य पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजन कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स? ग्लाइकोजन। ठीक है। काला विवर का नाम इसलिए दिया गया है, क्यों दिया गया है इसका? क्योंकि जो है इसका गुरुत्व तो इतना अधिक होता है कि वह प्रकाश तक को अंतरिक्ष जो है प्रसारित होने से रोकता है। ठीक है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? कलिंग का, यानी कलिंग का महान शासक कौन था? यह खारवेल था। कौन था फ्रेंड्स? खारवेल। और कलिंग का युद्ध जो हुआ था अशोक और राजा खारवेल के बीच ही हुआ था, जिसके बाद अशोक का जो है मन बदल गया था। ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने धर्म में अपना समय बिताने लगा। ठीक है। चलिए आगे है कि कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क बहुत ही महान सम्राट था, तो उसकी राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की। तो यह जो थी आपकी पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर। नेक्स्ट है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी जो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो आपके कहाँ थी? तो बता सकते हैं। तो यह जो थी आपके रायगढ़ थी। कहाँ थी फ्रेंड्स? रायगढ़। शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी जो थी वो आपकी रायगढ़ थी। ठीक है। मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे। चलिए आगे है कि युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था। यह कौन था? तो यह जो था हेनरी विविलियन डिरेजियो था। ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन का। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि जो है सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक, यानी गण पूर्ति के लिए है, कोरम के लिए कितना चाहिए आपको? तो ये जो चाहिए 1/10 चाहिए। कितना चाहिए? 1/10 चाहिए। ठीक है। चलिए आगे है कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय जो है वह शामिल है, किस सूची में शामिल है आपका? तो यह समवर्ती सूची में, यानी 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वह केंद्र और राज्य दोनों को होता है। तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ये दोनों जो है आपके समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। अवमूल्यन का तात्पर्य है, अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? तो यह जो है आपके विदेशी मुद्रा के तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी को हम लोग क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है। चलिए विश्वेश्वरैया नहर है जो है यह कहाँ से निकलती है? विश्वेश्वरैया नहर जो है आपके कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर है। कौन सी नहर? विश्वेश्वरैया नहर। चलिए नेक्स्ट है कि गोकक जलप्रपात किस जिले में है? तो यह जो है आपके किस में है? तो ये आपके बेलगांव जिले में है। यहाँ फ्रेंड बेलगांव जो आपके कर्नाटक में है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? 1911 में। तो यह जो किया था आपके लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था फ्रेंड्स? लॉर्ड हार्डिंग ने आपके क्या किया था? 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किया था। ठीक है। अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? नैसर्गिक अधिकार यानी प्रकृति अधिकार का जो सिद्धांत था वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह लॉक के, जॉन लॉक के द्वारा। ठीक है। चलिए कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस। ठीक है। तो यह जो मनाया जाता है आपके 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस। चलिए किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? चीन का दुख कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपको हांगहो को, आपको चीन का दुख कहा जाता है इस नदी को। ठीक है। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह जो होता है आपके कब होता है फ्रेंड्स? तो यह होता है आपके चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। जैसे आप लोग इसके लिए ट्रिक याद कर सकते हैं, सेम, SEAM, सेम हो जाएगा तो मून, और SME यानी मून जो है सन और पृथ्वी के बीच में हो जाता है तो आपके सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है। इनमें से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है? कौन सा है इसमें से? तो बता सकते हैं। तो यह है अमोनिया। कौन सा फ्रेंड? अमोनिया। चलिए अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व इसमें से जो है आपके Ca है, कैल्शियम है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो यह जो बढ़ जाता है आपके बीटा कण
के उत्सर्जन से, ठीक है। टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? तो यह जो बनते हैं वह किसके कारण बनते हैं फ्रेंड्स? तो यह इलेक्ट्रॉन के, किसके? इलेक्ट्रॉन का। कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है, यानी कहाँ है? तो यह जो है आपके मेरुदंड में है। कहाँ है? मानसून का कारण है। मानसून का जो कारण है वो क्या है? तो हवाओं का मौसमी जो है उत्क्रमण जो है आपके मानसून का कारण है, ठीक है। चलिए आगे है कि सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? कब हुआ था? सिखवाद का प्रवर्तन जो हुआ था वह हुआ था आपके 15वीं शताब्दी में। कब? 15वीं शताब्दी में, ठीक है। द लैंड ऑफ गोल्डन के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य कौन सा है? यानी स्वर्ण प्रदेश के नाम से कौन सा राज्य आपका प्रसिद्ध है? तो यह जो है आपके कौन सा है फ्रेंड्स? तो यह घाना है। कौन सा है? घाना। चलिए, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? किसने किया था? तो यह किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गीतांजलि इन्हीं का लिखा हुआ है, इसी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, 1913 में। चलिए आगे है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया, यानी किसके समय में? ह्वेनसांग भारत का भ्रमण किसके समय में किया था? तो यह किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए आगे है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज जो की थी यह कोपरनिकस ने की थी। किसने? कोपरनिकस ने। और शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ग्रह की खोज आपके केपलर ने, और न्यूटन ने गति के नियम की खोज की थी, ठीक है। चलिए, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति तो यह जो करती है आपके लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाला रेखा है, कौन सा है? व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण नाम क्या है? इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो इसका पूर्ण नाम जो है आपका क्या है? तो गैट है। क्या फ्रेंड्स? गैट। WTO का पुराना नाम गैट। चलिए आगे है कि अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो यह जो था आपका मीर बख्शी था। क्या था? मीर बख्शी। चलिए आगे है कि वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, तो इसकी रचना जो किया था वह किया था आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, ठीक है। चलिए, 1857 के मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 1857 विद्रोह जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, तो यह किस दिन भड़की थी? तो यह भड़की थी आपके 10 मई 1857 को, ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से है? रविशंकर, पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो आपके सितार से है। किससे है? सितार से। बिस्मिल्लाह खां रहता तो शहनाई हो जाता है, ठीक है। सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ है? तो यह जो है आपके सिंधु की है। किसकी है? सिंधु। सतलज, चिनाब और रावी जो है उस सिंधु की सहायक नदियाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया? तो यह भेजा गया बांकीपुर जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। आगे है कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो यह जो संबंधित है वह किससे है फ्रेंड्स? तो यह जो है निम्न तापमान से है। किससे है? निम्न तापमान से है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन का संबंध जो है सुमेलित है। तो इसका जो हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभावों यह सुमेलित है, ठीक है। एक्स किरण के विलियम रॉन्टजन ने किया था। परमाणु यह गलत है क्योंकि रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। चलिए आगे है कि प्रकाश तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था, यानी किसके द्वारा? प्रकाश का तरंग जो है सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो यह किया गया था हाइगेंस के द्वारा। किसके? हाइगेंस के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे है कि जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह जो है एक समान डॉट डॉट से चलेगा। तो किस से चलेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक समान त्वरण से चलेगा। एक समान त्वरण से चलेगा, ठीक है। यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह जो कहलाते हैं आपके एल्किन्स कहलाते हैं। क्या? प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कितनी उम्र होनी चाहिए यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए? यानी लोकसभा सदस्य जो होता है वही आपके प्रधानमंत्री होता है। तो इसके लिए जो होता है 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है, ठीक है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो कर देता है आपके राष्ट्रपति करता है। कौन फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, तो यह रोका था आपके स्कंदगुप्त ने। किसने फ्रेंड्स? स्कंदगुप्त ने रोका था। ठीक है। चलिए, आगे है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो एलुवियल जो है मिट्टी, यही सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? संघ सूची में आपका शामिल नहीं है इसमें से। तो देख सकते हैं कि संघ में जो है आपके कौन शामिल नहीं है? तो मछली उद्योग जो है आपके संघ सूची में शामिल नहीं है। बाकी सभी जो है आपके ये आपके संघ सूची में, यानी संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। ठीक है। 3 तरह की सूचियाँ हैं। चलिए, भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश है निम्न स्थापना के लिए किया गया है, यानी किसके लिए किया गया है? तो ये जो किया गया है आपके सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए किया गया है। ठीक है। चलिए, स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाओं का नाम है, यानी समवर्षा। तो यह किसको किसको जोड़ती है? तो यह जो जोड़ती है आपके समवर्षा रेखाएं को जोड़ती है। ठीक है। चलिए, आपके नेक्स्ट प्रश्न है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह पारित जो किया गया था वह जो है आपके जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है। उन्हीं की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए, आगे है कि निम्न में से जो है भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति इसमें से जो है वह नहीं करता है? तो आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उपराष्ट्रपति का नहीं करता है। ठीक है। बाकी सभी का राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, आगे है कि वेदों की संख्या है। वेद कितने हैं? तो वेद जब आपके 4 हैं। कितने हैं फ्रेंड्स? वेद 4 हैं। सबसे पुराना वेद पूछा जाता तो ऋग्वेद हो जाता। चलिए, नेक्स्ट प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और तथा मार दिया गया? तो यह किसके संबंध में है? तो यह जो है आपके तात्या टोपे के नाम से है, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो जंप बॉल जो है आपके किससे है? तो यह बास्केटबॉल से है। किससे है? बास्केटबॉल से है। ठीक है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यह जो है आपके सबसे अधिक बड़ा जो है पूछा जाए तो जामनगर है, जो आपके गुजरात में है। ठीक है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? यानी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा इसमें से कौन सी है? तो यह जो है गल्फ स्ट्रीम जो है वही है आपके। कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा, जो आपके अटलांटिक महासागर में है। ठीक है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कौन सी नहर? तो यह जो जोड़ती है आपके कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, जोड़ती है आपके कील नहर। निम्नलिखित में से जो है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? तो यह कर देता है आपके हाइड्रोजन सल्फाइड कर देता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का जो है वह रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? तो यह जो है आपके एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। ठीक है। एस्प्रिन का आपका रासायनिक नाम। सरीसृपों और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है, कौन सी कड़ी है? तो यह जो है आपके आर्कियोप्टेरिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आपके कौन सी है? यकृत है। कौन सी है? यकृत। चलिए, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो यह 8 है। कि माले की किसकी राजधानी है? माले जो है वह किसकी राजधानी है? तो यह देख सकते हैं। तो यह जो है आपके मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया? द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब आत्मसमर्पण किया था? तो यह किया था 14 अगस्त 1945 को जापान। और जापान के ही हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था? तो यह जो गिराया था आपके बॉक्सर। क्या फ्रेंड्स? बॉक्सर।
चलिए, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है वो आपके खरगवासला में है। कहाँ फ्रेंड्स? खरगवासला। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है, किसकी है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी जो है वह कौन से सरकार की होती है? तो यह जो हो जाती है आपके केंद्र सरकार की। किसकी? केंद्र सरकार की। ठीक है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम जो है वह कौन है? तो यह जो सक्षम है वो आपके राष्ट्रपति है। कौन सा है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए आगे है कि रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? रुपए का सिक्का जो है सबसे पहले किसने चलाया था? तो यह शेरशाह सूरी ने चलाया था। किसने? शेरशाह सूरी। ठीक है। आगे है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों को सबसे पहले चलाया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ठीक है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने लिखी है? तो ये जो लिखी है वह फ्रेंड्स जो यह है आपके जॉन कीट्स का है। किनका है? जॉन कीट्स का है। ठीक है। अकबर का नौरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यानी अकबर के नौरत्न में बीरबल थे, वह किस अभियान के समय मारे गए? तो यह जो मारे गए थे आपके यूसुफ जाहियों का विद्रोह के समय जो है ये मारे गए थे। कौन? अकबर। चलिए नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद किया गया। यानी सविनय अवज्ञा 1930 में किया गया था। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले आपको इसमें से कौन हो जाएगा? तो यानी 3-1-4-2 यानी पहले इल्तुतमिश, उसके बाद में राजिया, उसके बाद में नसरुद्दीन और उसके बाद तब आपके बलबन हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली के। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे पहले अल्पकालिक जो है सिद्ध हुआ? तो यह जो हुआ वह हुआ था आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन जो है प्रारंभ किया। किसके विरोध किया था? तो यह जो किया था आपके गांधी इरविन जो है समझौता भंग के विरोध में किया। चलिए नेक्स्ट है कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम जो है वह क्या है? तो यह जो है ध्रुवीय जलवायु। क्या है? ध्रुवीय जलवायु। चलिए, तापक्रम की एसआई। चलिए आगे है कि तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? क्या है फ्रेंड्स? तो तापक्रम की एसआई इकाई जो है वह क्या है? केल्विन है। ठीक है। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत है वह आपके ताजी सब्जी है। कौन सी है? ताजी सब्जी। निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो यह हो जाता है आपके गुंबदाकार हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि समावयव 7n14 में होते हैं। क्या होते हैं? तो यह जो हो जाते हैं आपके ये क्या हो जाते हैं? इनमें से सभी हो जाते हैं। यानी 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। जल विश्लेषण पर जो है स्टार्च देता है। क्या देता है? तो ये ग्लूकोज देता है। क्या देता है फ्रेंड? ग्लूकोज। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब